Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains in the activity series. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके. एक्टिविटी सीरीज में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी नंबर 6.6. अच्छा, अगली बार याद रखना बच्चों कि जब भी तुम एक्टिविटी सीरीज करो ना तो एक्टिविटी सीरीज में प्लीज हमेशा अपना एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखो. एनसीईआरटी की एक लाइन अपने को करनी है, ठीक है. तो एनसीईआरटी बुक अपने पास जरूर रखना, ठीक है. ये था आज का थॉट. आज हम लोग पढ़ेंगे 6.5 का पहले रिवीजन. क्या पढ़ा था 6.5 में? हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. हम लोगों ने आटे के डो लिए थे. या आटे के डो क्यों लेना है? शुगर सोल्यूशन ले लो, फ्रूट जूस ले लो, उसमें ईस्ट डाल दो. जब तुम उसमें क्या डालोगे? ईस्ट डालोगे बच्चों. तो उसमें क्या होगा बोलो मुझे? ईस्ट डालोगे तो शुगर को कौन यूज करेगा? ईस्ट यूज करेगा. उसके बदले में क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? यूज करेगा तो बनाएगा एल्कोहल, C2H5OH बनाएगा और निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड उस ट्यूब से क्या कनेक्ट है? दूसरी ट्यूब है जिसमें लाइम वाटर पड़ा है, ठीक है. जैसे ही CO2 पहुंचेगा लाइम वाटर में, द लाइम वाटर विल टर्न इनटू द वाइट मिल्की सोल्यूशन. हमें यह पता लगता है कि जो ईस्ट होता है वो क्या करता है? शुगर को डाइजेस्ट करके CO2 बनाता है. दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. या कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में CO2 बनती है. इसीलिए जब हम कोई केक और कोई डो बनाते हैं तो ईस्ट डाल के ढक देते हैं. ढकने से कोई भी एयर ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं. ईस्ट मल्टीप्लाई करता है, उस शुगर को यूज करता है जो डो में है और बदले में C2H5OH मतलब अल्कोहल और CO2 बनाता है. जितना CO2 बनेगा ना उतना आपका डो फ्लफी और अच्छा सॉफ्ट बनेगा. नाउ 6.6 बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. ऑब्जर्व फिश एंड इन एन एक्वेरियम. They open and close their mouth and gill slit or the operculum which cover the gill slit, ठीक है. Behind their eyes also open and close. There are the timing of the opening and closing of mouth and gill slit coordinated in some manner. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम कभी भी किसी मछली को देखते हैं तो वो ऐसे करती, देखो मुंह खोलेगी तो गिल्स बंद, मूव ऑन. अब मैं बोल नहीं रही हूं, मैं करके दिखा रही हूं. मुंह खोलेगी, ठीक. तो जब मुंह खुलता है तो गिल्स बंद होते हैं. गिल्स के ऊपर गिल कवर होता है. गिल कवर को हम ओपरकुलम कहते हैं, ठीक है. अभी मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है. अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक्टिविटी समझा रही हूँ. देखो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ. तो कान के पास उनके यहाँ पर क्या होते हैं? गिल्स. गिल्स के ऊपर कवर होता है जिसे आप कहते हैं ओपरकुलम. ध्यान से देखो किसी मछली को जो एक्वेरियम में रहती है, तुम देखोगे ऐसे करती रहेगी, ऐसे करती रहती है. तो जब मुंह खोलती है ना तो गिल्स बंद रहता है. जब मुंह बंद करती है ना तो गिल्स खुलता है. ये अल्टरनेटिव मैनर है. तुम देख, ऐसा नहीं होगा मुंह खोले रहेगी नो, ऐसा नहीं होगा कभी. मुंह बंद और खुलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे. और गिल्स अल्टरनेटिव मैनर में, जब मुंह खोलेगा तो गिल्स बंद, गिल्स खुलेंगे तो मुंह बंद, ठीक है. चलो, count the number of times fish open and closes the mouth in a minute. काउंट करो कितने बार मुंह खोलती है, ठीक है. और इसे कंपेयर करना है ह्यूमन रेस्पिरेशन से कि ह्यूमन कितने बार रेस्पायर करता है. आ जाओ, चलो 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 आ जाओ. एम देखें. टू इवेल्युएट द रीजन ऑफ डिफरेंस इन द ब्रीदिंग बिटवीन द फिशेज एंड ह्यूमंस, ठीक है. इस एक्टिविटी का एम ये है कि हमें रीजन ढूंढना है कि दोनों के ब्रीदिंग में क्यों डिफरेंस है. जब ऑब्जर्व करोगे तुम ये देखोगे कि जो फिश होती है उनका ब्रीदिंग रेट अलग होता है और जो हम लोग हैं, हम लोगों का ब्रीदिंग रेट अलग होता है. तो क्यों है ये? रीजन ढूंढना है हमें. मटेरियल रिक्वायर्ड फिशेज एंड एक्वेरियम, ठीक है. हालांकि ये जरूरत नहीं थी. अच्छा, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है. इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली. प्लीज लुक एट हियर वेरी केयरफुली. देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेट मी सिलेक्ट द हाईलाइटर, मजा आ जाए तुम लोगों को थोड़ा भी. चलो, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो as compared to the amount of oxygen in the air.
समझो बात को, पानी एयर से एक डेंस मीडियम होता है, पानी एक डेंस मीडियम होता है, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, जबकि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये कहां से लिया गया पता आपको? यहाँ जो 6.6 एक्टिविटी दी उसके नीचे का पैराग्राफ है, एनसीईआरटी में आप देखो। ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं वो फास्टर ब्रीथ करते हैं एज कंपेयर टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। Fishes take in water through their mouth and forces it past the gills where it dissolve oxygen taken up by the blood. गिल्स के पास होती हैं ब्लड वेसल्स। जब मछली माउथ खोलती है तो पानी को अंदर लेती है, पानी के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर लेती है। जब मुंह बंद करती है तो गिल्स खोलती है, गिल्स से पानी बाहर निकलता है। मैंने बताया कि गिल्स के पास क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। तो जब पानी बाहर जाने लगता है तो पानी गिल्स को क्या दे जाता है? ऑक्सीजन, और बदले में गिल्स से क्या ले जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। हम जब सांस लेते हैं तो हम डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। This oxygen is absorbed by the different organs in different animals. ये जो ऑक्सीजन हमने ली ये डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल में अलग अलग जगह पर जाती है, जैसे कि किसी में लंग्स में जाती है, किसी में स्किन के थ्रू जाती है, किसी में किसी के थ्रू जाती है, अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू जाती है, फ्रॉग में बकोफेरेंजियल कैविटी, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम, बहुत सारे चीज़ हैं। ठीक है, all these organs have structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. ठीक है, ये जितने भी ऑर्गन हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल में, और इवन गिल्स भी बच्चों, ये सब जो है हमेशा किसके कांटेक्ट में रहते हैं? वो हमेशा उस कांटेक्ट में रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट रहे। जहाँ पे मुझे ऑक्सीजन कम लगेगी मैं दौड़ूंगी, मैं हाफूंगी कि मुझे ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में जाना है। ठीक है, से और अच्छा, since the exchange of oxygen and the carbon dioxide has to take place in this surface is very fine and delicate. चाहे मैं किसी की भी रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करूं, चाहे लंग्स, चाहे गिल्स, चाहे स्किन, किसी की भी बात करूं, ये हमेशा किसके कांटेक्ट में होते हैं? ब्लड के कांटेक्ट में। मेरे स्किन के नीचे ब्लड है, अर्थवॉर्म के स्किन के नीचे ब्लड है, लंग्स के चारों तरफ ब्लड है, गिल्स के चारों तरफ ब्लड है। तो हमेशा हम जब भी ऑक्सीजन लेते हैं तो फट से ब्लड को दे देते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ब्लड को दे देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बाहर हो जाती है, जैसे कि गिल्स, जैसे कि लंग्स, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस होता है। In order to protect this surface, we usually placed within the body, so there have to be passage that will take air to this air. ठीक है, हमें इन्हें प्रोटेक्शन के लिए बॉडी के अंदर रखना पड़ता है ताकि एक्सचेंज सही हो। ठीक है, in addition there is a mechanism of moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस से आप अंदर बाहर हवा करते हैं। ये पूरा मैंने पैराग्राफ आपको इसलिए बताया सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के लिए कि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, या पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है बच्चों वो कम होता है, ये हमेशा याद रखिए। पानी एक डेंस मीडियम होता है, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। एयर जो होती है वो एक पतला मीडियम है, कम डेंस मीडियम है, इसलिए हम आसानी से एयर को इनहेल कर सकते हैं। मछलियां ऐसा नहीं करती। अब बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना है, अब पानी में ऑक्सीजन है ही नहीं इतना ज़्यादा, तो वो क्या करेंगी कि रेस्पिरेशन रेट अपना बढ़ा लेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी अंदर ले सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके। समझ में आई बात? क्योंकि डेंस मीडियम है तो ऑक्सीजन तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा रेस्पिरेशन करेंगे। हमारे साथ क्या कम भी करेंगे तो भी ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि मीडियम इतना गाढ़ा नहीं है। पर अगर हम भी हाई एल्टीट्यूड में चले जाएं, पानी के नीचे चले जाएं, तो हमें भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है। ऑब्जर्वेशन, द ब्रीदिंग रेट ऑफ फिश इज मोर देन अस। ठीक है, बताया मैंने, क्योंकि डेंस मीडियम से ऑक्सीजन को खींच पाना, उसे एक्सट्रैक्ट कर पाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, आओ आओ आओ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेज, एनिमल्स, ह्यूमंस रिक्वायर ऑक्सीजन टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेज हो गई, एनिमल्स हो गए, इनको हमेशा अपने बॉडी के कार्यक्रम को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है।
ऑक्सीजन जो होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट वाले जीव हमेशा डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं, जैसे फिश, और ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को ले सकते हैं बाय द एयर थ्रू द लंग्स। ऑक्सीजन इज नॉट हाईली डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द 1 लीटर ऑफ वाटर इज जस्ट 9 मिलीग्राम, ठीक। So meet the demand of oxygen, fish open and closes its mouths and gills more frequently, which is 90 to 100 times per minute. इसलिए इतने, अच्छा 1 लीटर से वो 9 मिलीग्राम ले पाएगी, तो वो क्या करेगी कि वो 25 लीटर पानी लेने लगेगी 1 मिनट में। 25 लीटर ले लेगी तो 9 × 25 मिलीग्राम कर लो, कम से कम उतना ऑक्सीजन तो ले पाएगी। तो इसलिए उसको ज़्यादा पानी अंदर लेना पड़ता ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। 90 to 100 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। Atmosphere air contains significant amount of oxygen. We have 21% of total gas. तो हम, आपको पता है 21% ले भी लेते हो फिर भी तुम 16% निकाल देते हो, 4% यूज कर पाते हो। तुम्हारी इतनी एफिशिएंसी, ले तो तुम सब लेते हो, ये बेचारे ले ही नहीं पाते, इसलिए जल्दी जल्दी रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है। सो वी नीड लेसर रेट ऑफ ब्रीदिंग टू फिल आवर नीड्स। इसलिए हमें रेस्पिरेशन की बहुत तेज जरूरत नहीं होती, 12 से 20 इज मैक्सिमम, ठीक है। कंक्लूजन, इस वजह से डेंस मीडियम में ऑक्सीजन को खींचना मुश्किल होता है, इसलिए उनको डेंस मीडियम से ऑक्सीजन निकालने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। हमारा मीडियम पतला है इसलिए हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो वो 90 to 100 टाइम्स और हम लोग 12 to 20 टाइम्स, कितना डिफरेंस है। इसलिए पानी में रहने वाले जीवों को कभी भी ये ना समझो बच्चों कि वो कैसे हैं, कि वो जो है कोई आपसे कम काम कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। आंसर देखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स, आपको देखना है कि कितने बार मुंह खोलती है और गिल्स खोलती है। 90 से 100 बार खोलेगी 1 मिनट में। अब आप कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, आप मछली को देख लो, अपने ह्यूमन बीइंग को देख लो और आप कंपेयर कर सकते हो। और कंपैरिजन के दौरान हमने ये देखा कि मछली ज़्यादा बार सांस लेती है और हम कम बार रहते हैं, क्योंकि मछली एक डेंस मीडियम में रहती है, इसलिए ऑक्सीजन निकालने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, और हम लोग एक नॉर्मल एनवायरनमेंट, पतले मीडियम वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए हमें कम काम करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 606, ठीक है। तो ये हो गया 6.6, 6.6 एक्टिविटी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। 6 हो गई हैं, ठीक है, 2 और बची हैं इस चैप्टर की, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेंशन नहीं लेना, टेंशन मुझे देना, सब कराऊंगी मैं। लिखो मत उसमें MCQ कराओ, ये कराओ, मैं सब कराऊंगी। मुझे मेरे को मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है मेरे लल्ला, सब पता है मुझे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, एक्टिविटीज देखते रहो। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।